तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है सीएमएम न्यूज के 10 मार्च के न्यूज के इस दूसरे पार्ट में। दरअसल ये खबर आ रही है राजीव गांधी की हत्या के मामले से उम्र कैद की सजा काट रहे एजी पैरा रिवलन को जमानत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। क्या कुछ है खबर में जानेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या से जुड़े मामले में बुधवार को एक बड़ी खबर सामने आई है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक पूर्व पीएम की हत्या की साजिश में शामिल एजी पैरा रिवलन को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि कोर्ट के इस फैसले का केंद्र सरकार ने विरोध भी किया है। आपको बता दें कि इस दौरान कोर्ट ने यह भी संज्ञान भी लिया कि राज्यपाल को जेल से रिहा करने की अपनी याचिका पर फैसला करना भी बाकी है। गौरतलब है कि पैरारी वलन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और वह 32 साल से जेल में बंद है। एजी पैरारी विलन राजीव गांधी हत्याकांड में सजा काट रहे 4 दोषियों में से एक है। राजीव गांधी हत्याकांड में पैरारी विलन के अलावा संतन मुरुगन और नलिनी दोषी है। मुरुगन नलिनी का पति है। तमिलनाडु के श्री पेम्बदूर में एक चुनावी रैली के दौरान 21 मई 1991 में लिट्टी के आत्मघाती हमले में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में है तेलंगाना विधानसभा से बीजेपी विधायक पूरे सत्र के लिए हो चुके हैं निलंबित। क्या कुछ है खबर में जानेंगे दोस्तों। बीजेपी विधायक विधानसभा में भी काफी हंगामे करते हैं, तो हो सकता है इसके चलते उनको निलंबित कर दिया हो। तेलंगाना विधानसभा के तीनों भाजपा विधायकों को बजट सत्र के पहले दिन सोमवार को सदन की कार्यवाही बाधित करने के आरोप में सदन से निलंबित कर दिया गया है। अध्यक्ष पूचाराम श्रीनिवासन रेड्डी ने राजासी रघुनंदन राव और हेट्टाला राजेंद्र को पूरे सत्र के लिए निलंबित करने की घोषणा की है। सत्र शुरू होने के कुछ ही मिनटों के भीतर भाजपा विधायकों को निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि वे वित्त मंत्री हरीश राव के बजट भाषण को बाधित करने की कोशिश कर रहे थे। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में है एनएसई की पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चित्रा रामकृष्णन को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। जी दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई की पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चित्रा रामकृष्णन को रविवार देर रात केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक आनंद सुब्रमण्यम, जिसे चित्रा रामकृष्णन डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्च 2013 से 2016 तक रही, उन्होंने अपॉइंट किया था। इससे सीबीआई ने चेन्नई में पिछले 3 दिनों से लगातार पूछताछ की है। इसके अलावा मुंबई में सीबी दफ्तर से इस केस से जुड़े अहम दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी बरामद किए हैं और जांच लगातार जारी है। देखते अगले समाचार। इस समाचार में है द कश्मीर फाइल्स की रिलीज को रोकने की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट का आया फैसला। दरअसल फिल्म द कश्मीर फाइल्स की रिलीज डेट को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट में याचिका दायर करके फिल्म की रिलीज डेट रोकने की अर्जी दी गई थी। इसको लेकर मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिस पर फैसला भी आ गया है। फिल्म में अनुपम खेर है, जिनके लुक को लेकर भी काफी चर्चा चल रही है। न्यूज एजेंसी एएनआई की जानकारी के मुताबिक द कश्मीर फाइल्स फिल्म की रिलीज रोकने पर बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसको लेकर कोर्ट ने इस याचिका को रद्द कर दिया है और फिल्म को रिलीज करने की अनुमति दे दी है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां, जिन्होंने सच होकर दुनिया को कर डाला चकित। पुतिन को लेकर भी कही थी ये बात। जी हां दोस्तों, बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां काफी फेमस है। बाबा वेंगा नाम की एक महिला थी, बल्गेरिया में बाबा वेंगा का जन्म हुआ था। इन्होंने दुनिया को लेकर काफी भविष्यवाणियां की, जिसमें से काफी कुछ भविष्यवाणियां भी सच हुई है। दरअसल आपको बता दें कि मरने से पहले बाबा वेंगा ने अपने अनुयायियों को भविष्यवाणी कर बताया था कि अमेरिका पर 1911 हमला होगा, भारत में टिड्डी दल का हमला होगा, बराक ओबामा पहले ब्लैक यानी अश्वेत राष्ट्रपति बनेंगे, राजकुमारी डायना की सड़क हादसे में मौत होगी, थाईलैंड की सुनामी का कहर भी बताया था और कोरोना वायरस जैसे रहस्यमयी इन्होंने भविष्यवाणियां की थी। तो इन्होंने व्लादिमीर पुतिन को लेकर भी क्या कुछ भविष्यवाणी की है, हम आपको बताते हैं। दरअसल बाबा वेंगा ने रूस और पुतिन को लेकर भी कुछ बातें कही थी, जो आज अब यूक्रेन पर हमले के वक्त सच होती दिख रही है। बाबा वेंगा ने कहा था कि एक वक्त आएगा जब अमेरिकी बादशाहत खत्म होगी, रूस और पुतिन की बादशाहत दुनिया देखेगी। बाबा वेंगा ने वैलेंटीन सिदोरोव नाम के राइटर से इस बात का जिक्र किया था कि आने वाले समय में रूस दुनिया का स्वामी बन जाएगा और यूरोप बंजर जमीन की तरह रह जाएगा। आपको बता दें कि कहा जाता है कि 1996 में अपनी मौत से पहले बाबा वेंगा ने सन 5079 तक के समय की भविष्यवाणियां कर दी थी। वेंगा ने कहा था कि 5079 तक दुनिया खत्म हो जाएगी। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है एनआईए की टीम करेगी उधमपुर मिनी आईईडी विस्फोट की जांच, 1 की हुई मौत, 14 घायल।
तो जानकारी के अनुसार बिहार के उधमपुर सलाथिया चौक में बुधवार दोपहर 12:30 बजे से तहसीलदार कार्यालय के समीप विस्फोट हुआ है। विस्फोट सब्जी की रेहड़ी के करीब हुआ और इसकी चपेट में आने से वहां मौजूद एक शख्स की मौत हो गई। विस्फोट की चपेट में आने से 14 अन्य लोग भी घायल हो गए हैं। इनमें से एक की हालत नाजुक बनी हुई है। सभी घायलों को उधमपुर के जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। विस्फोट की आवाज सुनते ही तुरंत घटनास्थल पर पुलिस के आला अधिकारी और जवान भी पहुंच गए थे। देखते अगले समाचार। इस समाचार में है महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया। जानते हैं क्या है मामला। दरअसल महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस ने बुधवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और पार्टी के अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया है। ये नेता महाराष्ट्र के मंत्री व एनसीपी नेता नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध मार्च निकाल रहे थे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र भाजपा पिछले काफी समय से नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर अड़ी हुई है। दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने नवाब मलिक को हिरासत में लिया था। कोर्ट ने मलिक को ईडी की हिरासत में भेजा था। इधर मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर लगातार दबाव बना रही है। वहीं एनसीपी कह चुकी है कि वह इस मामले में मलिक का इस्तीफा किसी भी कीमत पर नहीं लेगी। देखते अगली न्यूज अपडेट। इसमें है रविंद्र जडेजा दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बने। अश्विन तीसरे स्थान पर, विराट को 2 पायदान का फायदा। दोस्तों आईसीसी की ताजा रैंकिंग में भारत के रविंद्र जडेजा टेस्ट के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज के जेसन होल्डर को पीछे छोड़ा है। वहीं रविचंद्रन अश्विन तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। जडेजा ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने इस मैच में नाबाद 175 रन बनाए थे। इसके बाद 9 विकेट भी अपने नाम किए थे। इसी का फायदा उन्हें आईसीसी रैंकिंग में भी मिला है। अश्विन ने भी इस मैच में कमाल किया है, लेकिन जडेजा को फायदा मिलने के कारण अश्विन दूसरे से तीसरे पायदान पर आ गए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में है कांग्रेस का यह दिग्गज हमेशा के लिए छोड़ेगा राजनीति। संसद और दिल्ली सोनिया गांधी को पत्र लिखकर मचाई खलबली। तो कांग्रेस के वरिष्ठ व दिग्गज नेता एक एंटनी राजनीति छोड़ रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर अपनी राजनीतिक जीवन से संन्यास की घोषणा कर दी है। सोनिया गांधी को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि राजनीति छोड़ने के बाद वह दिल्ली में भी नहीं रहेंगे। जल्द ही वह तिरुवनंतपुरम में शिफ्ट हो जाएंगे। बढ़ते अगले समाचार की ओर। ये समाचार आ रहे हैं राजस्थान से। राजस्थान में रोज 17 रेप, दहेज के लिए एक मर्डर। वजह खुद डीजीपी बता चुके हैं कि फील्ड में नहीं जाते तो हम किस पर अपनी सुरक्षा के लिए भरोसा कर सकते हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे था दोस्तों। राजस्थान पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडलर से महिला दिवस को लेकर कई ट्वीट किए गए, जिनका सार था बिना पक्षपात की दुनिया जहां महिलाएं खुलकर सांस ले सके। लेकिन राजस्थान हकीकत से बिल्कुल अलग है। सोशल मीडिया पर एक्टिव पुलिस अपराधियों को पकड़ने में सुस्त पड़ जाती है। इसी का नतीजा है कि राजस्थान में रोज औसतन 17 महिलाओं के साथ रेप की वारदात होती है। 24 से ज्यादा महिलाओं छात्राओं की छेड़छाड़ यातना से इनको गुजरना पड़ता है। एक महिला की दहेज के लिए हत्या कर दी जाती है। ये आंकड़े खुद पुलिस महकमे के हैं। पुलिस ने आंकड़ों की पड़ताल में ये बताया है कि 2021 में राजस्थान में रेप के 6,337, छेड़छाड़ के 9,079, अपहरण के 5,964 तथा दहेज हत्या के 452 मामले सामने आए हैं। एक साल में महिलाओं के खिलाफ 21,832 अपराध, यानी हर दिन 60 महिलाएं शिकार। रेप छेड़छाड़ के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शर्मनाक है राजस्थान पुलिस के ये आंकड़े। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे राजस्थान में क्लास 9-11 के एग्जाम 28 अप्रैल से नया सेशन शुरू करने में हो सकता है। जुलाई तक का इंतजार। एग्जाम पैटर्न को लेकर भी है कंफ्यूजन। तो शिक्षा विभाग ने राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में एग्जाम की डेट्स तय कर दी है। होम एग्जाम 28 अप्रैल से 11 मई के बीच होंगे। ऐसे में नया शिक्षा सत्र अब जुलाई से शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। अब तक मई में नया सेशन शुरू होता रहा है। इसके बाद 17 मई से स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां हो जाती है, लेकिन इस बार परीक्षा 11 मई को खत्म हो रही है। रिजल्ट घोषित करने के लिए स्कूलों को कम से कम 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा। वहीं इस बार पहली से 5वीं तक के स्टूडेंट्स को ग्रेड दी जाएगी। इस क्लासेस की परीक्षा सीई, कंटिन्यूअस और कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन पैटर्न पर होगी। इसमें मार्किंग देने की व्यवस्था नहीं है।